बोले ध्यान ना दो। तो महाराज कहते हैं बिन सतगुरु सुखराम लखी नहीं जाते। महाराज कहते बाहर और भीतर में धरती आसमान का एक नहीं हो सकती। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तेती करे उपाय माही के लेण रे। जितने हमें उपाय कौन सी करनी चाहिए कि हमारे अंतर में प्रकट हो जाए। भाव से देखो ऋषि मुनि बाहर प्रकट कर दिए, संत प्रहलाद ने बाहर प्रकट हो गए, ध्रुव ने बाहर राम नाम रस पिया, ध्रुव ने कुंवर अटल पद पाया का धरकर रूप चतुर्भुज ने वन में दर्द दिखाया बाहर, लेकिन इसमें धरती आसमान का। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं कि सतगुरु बिन सुखराम लखी नहीं जाते। ये सतगुरु पद की भक्ति जब तक अंदर की भक्ति नहीं करेगा तब तक यानी श्वास में भजन नहीं करेगा। इसीलिए देखो ये कह तो देते हैं सतगुरु की शरण में, सतगुरु की शरण किसी का नाम जो है बिरले को प्राप्त होती है। महाराज कहते हैं कि भरत खंड में नरदे पाई बड़े दिशावरे आया, और सतगुरु सहा मिला सौदागर बेड़ज करो मन भाया। वो सतगुरु सौदागर तुम्हें मिला हुआ है कौन? श्वास। अब श्वास को आप कहते क्या है कि श्वास में भजन नहीं करोगे तो सतगुरु शरण नहीं। खाली मुखारबिन से कहने से नहीं, असली शरण वही है जब सतगुरु श्वास में भजन। ये देखो जब तक वो सतगुरु से प्रेम नहीं है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि ऐसा वो का नाम जो है बड़े तू भाव भलाई रामा करीते दे बनाया धाम। और हे राम जी आप ही भाव हो। जो हमारे भाव उठते हैं शरीर के अंदर जो पैदा होता है, ये भाव एक लक्ष्य, ये अंग 8 अंग में प्रेम प्रीत चित्त लीन, ये भाव ये 8 अंग है, ये हमारे अंदर पैदा होता है जब श्वास में भजन करेंगे तो तू ही भाव है। यानी जब हम भजन करेंगे सतगुरु पद की भक्ति का तभी वो भाव पैदा होगा। ये भाव नहीं है कि हम बहुत भाव रखते हैं, गुरु बहुत भाव, गुरु तो घट में है। देह महाराज ने कहा है कि इसीलिए हम गुरु की शरण में जाओ। और हम अपनाते क्या है? ललफल करते हैं बाहर ही। महाराज ने कहा है निज मन तो लिया नहीं सुधी तुम्हें सुनाऊं, सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे गाऊं। है कि मैं चौड़े में दे करके बताता हूँ, धंधे लाख करोड़ मुल्क मोह कोई मोह चढ़ावे, करे टहल वो भात मन मांगे सो लावे। नांगो होए नाचे सुधा जुक्की लज्जा खोए, यहाँ लग तो सुखराम कह नहीं लीजिए गुरु। यहाँ तक गुरु राजी नहीं होगा, आकारी राजी हो जाएगा जो हम अपनाते हैं कि धन देते हैं, तरह तरह से उसकी सेवा टाल करते हैं। लेकिन निराकार गुरु निराकार है। भजन आप कर रहे हैं तो जब श्वास में भजन करोगे तब। इसीलिए महाराज तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग होए, बौ लगताई बीनती के ही बतावे मोह, के ही बतावे मोह तहाँ लग रीजू नाई, ये मेरे बेकाम कौन भी रीजू मैं। अब मेरे जो उपाय करते हो तुम सबके साथ हो करके हमारे जितने भी शिष्य सब हमारे संग हो जाए, क्या वो राजी हो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। जब तक घर बैठ करके जैसी विधि बताई है उस विधि को सीखोगे नहीं। जब तक वो भी गुरु जैसी विधि है, गुरु बताता है जो गुरु की विधि है उस विधि को धारण करो तो महाराज कहते हैं वो भाव पैदा होगा। तो उसी में भाव है। करीते दे बढ़ाया धाम, जितने धाम बनाए सब तू ही ने बनाए। उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जोगलार, कि सारे जीव तू ही ने बनाए। महाराज कहते हैं और
किए ते धंध बनाया धाम हो तू जम का तू राम। तू ही जमराज है, जमराज में भी तो वही है। अरे वो हम दुख उठाते हैं तो क्या परमात्मा दुख देता है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं, परमात्मा तूने हमारे संग मारे, गुरु महाराज बहुत बुरा किया। अरे परमात्मा तूने बहुत बुरा किया, और अच्छो काम हो जाए कोई तब, हे देवी मैया तूने बहुत अच्छा काम कर दिया, हे ठाकुर जी। हाँ, अब बुरा हो जाए तो परमात्मा। जबकि महाराज कहते हैं ना वो करता है ना कराता है, वो सबके अंदर है। कराने वाले जमराज के अंदर भी है, तुम्हें जैसा भोगने को अधिकार दे दिया उसने, तो सबके अंदर वही है। महाराज कहते हैं कि आते के माँ किसी विधि सूत जड़ के माँ नाराया खाटे है पूता। अब महाराज कहते हैं वही परमात्मा काय में है। महाराज कहते हैं एक सूत में बंधा हुआ, ऐसा खेल बनाया। देखो कहते हैं पिता में भी परमात्मा है, स्त्री में भी परमात्मा है, और वो जन्मती है बच्चा उसमें भी परमात्मा है। तो सबके अंदर है, कोई सुनी जगह नहीं। नौ ने धमासा रखे गर्भ बाला, किस वेद रामा की भी पेते पाला। 9 महीना माता गर्भ में रखती है। कौन रखता है? माता। माता तो आवरण में रखती है, लेकिन रखने वाला कौन है? वही चेतन। वही चेतन ना हो, वही गुरु अगर ना रखवाली करे तो वो भी समाप्त हो जाएगी, माता भी है, तुम भी समाप्त हो। तो इसीलिए महाराज कहते हैं किस प्रकार किस विधि से आप प्रतिपाल करते हो हे राम जी। बोलो राम। सुना कौन इतना कोई सुनाओ मारो है? अब हाँ सुनाओ। टाइम तो ही हो।